अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आंटी मेहर वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उनको ट्रिब्यूट किया था, उसके लिए प्राइवेट मैसेजेस मुझे ज़्यादा है, यूट्यूब पे कमेंट कम आते हैं। शफीक भाई ने किया और इरफाना ने किया, जज़ाकल्लाह खैर। प्राइवेट मैसेजेस मुझे काफ़ी आए, उन्होंने सबने रिक्वेस्ट की कि हम आंटी मेहर को मिलना चाहते हैं। तो अब नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला जब वो आएंगी तो इसका मतलब मुझे बहुत बिग गैदरिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला ये मेरा प्लान है। तो जो लोग यहाँ लोकल हैं उनको ज़रूर मिलवाऊंगी, जो आउट ऑफ सिटी रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, उनको मैं वीडियो कॉल पे उनसे बात करवा दूंगी। तो अच्छा, आज जो हस्ती है जिनको मैं अल्फाजों में बयान करना बड़ा मुश्किल है, अल्लाह के बाद मुझे दुनिया में लेके आने वाले मेरे वालिद मोहतरम, नाम है उनका मोहम्मद जलील भट्ट, और मैं उनको हर नाम से पुकारती थी। अब्बा हजूर, डैडी जान, अब्बू जी, और जलील भट्ट साहब भी कहती थी। हमारे घर जब शादरा में से मेरा ताल्लुक़ है तो मेरे अब्बू ने इंटरकॉम लगाया था, तो मुझे बड़ा शौक था वो बेल देने का। अंदर से मम्मी के बेड की साइड पे था वो जो फ़ोन लगाते थे, तो वो उठाती थी, कहती थी जी कौन, तो मैं कहती थी जलील भट्ट साहब हैं। तो मम्मी कहती थी बेटा ऐसे नहीं कहते। तो मैं कहा मम्मी जब कोई बाहर से आएगा तो जलील भट्ट साहब कहेगा ना, वो तो नहीं ना कहेगा अब्बू जान और डैडी जान। तो उनके लिए अगेन वही बात कि जब आप किसी को ट्रिब्यूट करते हैं ना तो आपको बड़ा टाइम चाहिए बोलने के लिए, दिन चाहिए, सालों साल चाहिए। लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो मेरे वालिद मोहतरम की है, डैडी जान की है, जलील भट्ट साहब की है, अब्बा हजूर की है। ये जो आपके सामने शबाना बैठी है ना आज कैमरे पे इतनी कॉन्फिडेंट बात करती हुई, बाहर भी कहीं जाती हूँ लोग मुझे बहुत कहते हैं आप बहुत प्यारा बोलती हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये डैडी जान की देन है, ये मेरा अपना कोई कमाल नहीं है। मैं 7 बहन भाई में से सबसे छोटी हूँ। तो मेरे डैडी जान ने जैसे मुझे पाला और जैसे मुझे मोहब्बत से परवान चढ़ाया ना, ये वो शबाना बोलती है, ये एतमाद जो है ना ये वहाँ से आया। ये मेरी अपनी कोई मेरा कोई कमाल नहीं है। बहन भाइयों की मोहब्बत है, प्यार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन डैडी जान की जो एक बात मेरे से आपसे शेयर करूं कि जिसकी वजह से मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को अपनी वैल्यू करनी नहीं आती, और मेरा ख्याल है कि वो वैल्यू करनी इसलिए नहीं आती क्योंकि हम माँ बाप ने उनको वैल्यू करना सिखाया नहीं होता। मुझे याद है हमारे घर में मेरे अब्बू के दोस्त आते थे, तो मैं उसको 7-8 साल की होंगी, तो मैं अक्सर चाय सर्व करती थी उनको। तो वो जो होता है ना पाकिस्तान में मेहमानों के स्पेशल बर्तन होते हैं जिसको हम शोकेस कहते हैं, उसके अंदर टी सेट्स पड़े होते हैं, डिनर सेट्स पड़े होते हैं जो सिर्फ स्पेशल मेहमानों के लिए निकलते हैं, और मुझे बड़ा पसंद था उसमें चाय पीना। तो डैड जान के जब दोस्त आते थे तो डैड जान को पता था कि शबाना को पसंद है इसमें चाय पीना। और उस पर मुझे याद है चाय में हम रखते थे निमको के पैकेट आते थे, 1-1 रुपए का निमको का पैकेट आता था, 1 रुपए का बिस्किट आता था, उसके अंदर 4 बिस्किट होते थे नाइस, उसके ऊपर नाइस लिखा होता था, उबले अंडे रखते थे। ये सारी लवाजमात चाय के साथ होती थी। कबाब बहुत कम होते थे, कबाब उस वक्त इतना नहीं होते थे टी टाइम में जितने अब हमारे सर्व होते हैं। तो मुझे याद है कि जब मेहमान आते थे और भाई सर्व करता था चाय, तो डैडी जान मुझे अपनी टांग पे बिठा के, वो जो स्पेशल प्लेट होती थी गोल्डन किनारे वाली, उसके अंदर वो एक छोटा सा एक अंडे का पीस रखते थे, थोड़ा सा एक निमको डाल देना और प्लेट डाल देना। उस चीज़ से मैंने आज पता है क्या सीखा कि ये जो आज शबाना है ना, जो अपनी वैल्यू करना जानती है, जो गलत और सही के ऊपर बोलती है, जो आवाज़ उठाना जानती है, ये जानती है जलील भट्ट साहब की वजह से। क्योंकि सारे मेहमानों के सामने अपनी बेटी को अपनी टांग पे बिठाना, अपनी लैप पे बिठाना और उसको वो प्लेट सर्व करना, ये थी वैल्यू जो मेरे वालिद ने मुझे दी। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है डैडी जान के लिए, उनको नहीं पता कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो जितने अल्फाज मैं उनके लिए बोलूँगा मैं कि अल्लाह ताला हर बेटी को ऐसा बाप दे जैसा बाप मुझे मिला, जैसा जिसने बाप ने मेरी परवरिश की। रिस्पेक्ट अपनी जगह थी, लेकिन जो वैल्यू थी वो डैडी जान ने सिखाई कि मेरी बेटी को शौक है तो मैं उसको खुद सर्व करूंगा अपनी प्लेट में, और फिर वो मुझे खुद नहीं खाते थे, मुझे खिलाते थे। दूसरी बात,
जो उनकी मुझे बहुत प्यारी लगी, जो हमारे घर में सुकून था। मियाँ बीवी के रिश्ते को लेके मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी। मेरी वालदा एक, अल्लाह बख्शे, अल्लाह ताला उन्हें गरी की रहमत करे, वो एक टीचर थी। तो मम्मी के फैसले बड़े पक्के होते थे। तो डैडी जान को ये पता था कि मेरी बीवी के फैसले बड़े पक्के होते हैं और अटल होते हैं। तो वो मम्मी की हर बात पे हाँ में हाँ मिलाते थे, क्योंकि उनको पता था कि इसके फैसले बड़े अच्छे होते हैं। तो मुझे एक और बड़ा वाक़या याद आता है कि क्यों सुकून था। मोहब्बत अपनी जगह थी, तरबियत अपनी जगह थी। जैसे मम्मी सुबह अक्सर फजर में उठाती थी, पंखा बंद कर देती थी कि उठ जाओ, तो उठ के फजर की नमाज पढ़ लो। और मैं, डैडी जान आते, मैं कहती थी डैडी जान देखिए मम्मी कितनी जालिम है, मम्मी मुझे जगा देती है, मम्मी को नहीं पता लगता इतनी गर्मी है। तो डैडी ने एक दिन पंखा ऑन कर दिया, तो मम्मी उनको आगे से कहती हैं कि मम्मी डैडी आपस में पंजाबी में बात करते थे, हमारे साथ उर्दू में बात करते थे। तो मम्मी उनको कहती हैं इत्थे दी गर्मी तो बचा लोगे ते जहन्नम दी गर्मी तो किस तरह बचाओगे, कि तुसी उन्हें क्यों नहीं कहते उठ के नमाज पढ़ो। तो फिर वो आते थे तो मेरे सर पे ऐसे यहाँ पे बोसा दे के तो मुझे कहते थे बेबी कितनी देर लगनी है नमाज पढ़ने में, बेबी 5 मिनट भी नहीं लगते, चल उठ जा मेरा बच्चा, उठ जा शाबाश जल्दी से। डैडी के ये कहने की देर होती थी और मैं जंप करके ना तो उठ जाती थी और मैं नमाज पढ़ती थी उठ के। तो वो जो एक मियाँ बीवी का कनेक्शन था, जिसकी वजह से मेरा चाइल्डहुड बड़ा अच्छा गुजरा, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैंने एक, ये जिसको कहते हैं ना कवाले जर्नी बनाते हैं लोग, लिखते हैं, मैंने अपने वालिदैन के बारे में ये लिखा हुआ है कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि जीते कैसे हैं, और बाप ने सिखाया कि मोहब्बत कैसे करते हैं। मेरे बाप ने मुझे अनकंडीशनल लव दिया, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने वालिद के लिए। और मैं इस वीडियो के थ्रू, डैडी जान को तो वैसे पता है मैं बहुत प्यार करती हूँ डैडी जान से लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं डैडी जान को ये बताना चाहती हूँ कि डैडी जान मैं आपका नाम कभी नहीं डुबाऊंगी। आपको अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह वो जिंदा हैं, लाहौर में हैं और सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली तंदुरुस्ती दे और मोहताजी से बचाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनकी जो मेरे साथ मोहब्बत है उसका एक जीता जागता सबूत मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। ये जग है छोटा सा। मैं जब छोटी थी तो मुझे मेलों पे जाना बहुत पसंद था, जो गलियों में मेले लगते थे, और छोटे छोटे बर्तन खरीदना बहुत पसंद था, कप्स और प्लेट्स और गिलासें। और ये जग था मेरा जो मुझे बहुत पसंद था। ये 3-4 जगह से टूट चुका है, शायद अभी आपको नजर नहीं आएगा, यहाँ पे ये ऐसे टूटा हुआ है। तो इसको डैडी जान ने, उस वक्त एक ग्लू मिलती थी जिसको बोलते थे स्मद बॉन्ड, तो डैडी जान ने स्मद बॉन्ड से जोड़ा हुआ है। और मुझे नहीं पता था कि ये जग डैडी जान के पास मौजूद है। मेरी शादी हुई, रुखसती का भी एक बड़ा खूबसूरत एक सीन था कि डैडी जान जाके छुप गए थे कहीं और वहाँ पे नहीं थे। और मैंने कहा मैंने तो जब तक डैडी जान को मिलना नहीं, मैंने जाना नहीं। तो डैडी जान कहीं दूर बैठे पता नहीं कहाँ रो रहे थे, उनके लिए मेरे ख्याल बड़ा मुश्किल था मुझे रुखसत करना, क्योंकि मैं डैडी जान के क्लोज बहुत थी। क्लोज इतनी थी, इतनी बातें उनकी शेयर करने वाली कि मेरे अब्बू को बहुत शौक था, मैकेनिक की बहुत करते थे, घर में कोई भी चीज़ टूटती थी खुद जोड़ते थे। तो उनका बाकायदा बॉक्स होता था जिसके अंदर सारे उनके औजार होते थे। अक्सर फ्यूज़ उड़ जाता था तो फ्यूज़ भी वो खुद ही लगाते थे। तो मुझे हर बात का पता था कि डैडी जान को क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, तो मैं उनके पीछे पीछे फिरती थी। तो मुझे ये ज़बान याद है कि जब मैं ये, और मैं बहुत देर तक तोतला बोलती रही, मेरा सही लफ्ज़ नहीं निकलता। तो मैं डैडी जान को कहती थी डैडी जी मैं ना आपका कॉर्नर हूँ। नौकर नहीं कहना आता था, तो मैं कहती थी डैडी जी मैं ना आपका कॉर्नर हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ वो होते थे मैं उनके पीछे पीछे होती थी। जब वो काम से आते थे तो आते ही मुझे पूरे दिन की स्टोरी उनको बतानी होती थी। तो मम्मी ने मुझे एक दफ़ा कभी कहा, कहती हैं शबाना डैडी जान को बेटा रेस्ट करने दो, थोड़ी देर बाद में बताना। तो मैं आगे से कहती थी अच्छा पता है क्या, डैडी जान तो अभी रेस्ट कर रहे हैं ना। तो मैं ना डैडी जान से बात नहीं करती, मैं ना दीवार के साथ बातें करने लग जाती हूँ कि बोलना ज़रूर है और सब्र नहीं है। डैडी को जो शिकायतें भी लगानी होती थी, मम्मी की शिकायतें लगाती थी, भाई होता है मेरा इटली में उसकी शिकायतें लगानी होती थी, तो सारी शिकायतें मैं डैडी को लगानी होती थी। तो मैं कहती डैडी जान अच्छा आप अपना मुंह उधर कर लें, तो मैं आपको सारी बातें बतानी है। ये जग मेरे पास आया तकरीबन, मेरा ख्याल है 9 साल पहले मैं पाकिस्तान गई। तो शाहदरा से मूव होके मेरे भाई लाहौर में मूव हुए थे। तो जब मैं गई तो डैडी कहते हैं बेबी मैंने तेरी एक चीज़ रखी हुई है। तो मैंने कहा मैंने मेरा क्या रखा होगा, मैंने वहम गुमान में भी नहीं था।
کہتے بیبی یہ دیکھیے تیرا جگ جو تجھے بہت پسند تھا. تو اس سے مجھے پتا لگا کہ جو محبت تھی میرے والد کو میرے ساتھ، کیا ان کی سوچ ہوگی، کیا ان کے ذہن میں باتیں ہوں گی کہ انہوں نے یہ جگ سنبھال کے رکھا. میں نے اپنے بیٹے کو جگ دکھایا تو اس نے بھی یہ کہا کہ ماما اس سے پتہ لگتا ہے کہ نانا ابو کی محبت کتنی ہے. اور جو اعتماد تھا نا مجھے، میرے باپ کو میرے اوپر، مجھے اپنے باپ کے اوپر، اس کے لیے الفاظ بہت کم ہے. میں آپ کو اگزامپل دوں کہ جب میں کالج میں پڑھتی تھی وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیسے آوازیں بھی کسی جاتی ہیں لڑکیوں پہ، پرپوزل بھی ہوتا ہے. تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کا ٹرسٹ ہے نا اپنے ماں باپ پہ تو آپ ڈر کی زندگی نہیں گزارتے ہیں. میں نے کبھی ڈر کی زندگی نہیں گزاری، کیونکہ وہ جو محبت کا لیول تھا نا ایک ڈیڈی جان کے ساتھ، ایک ٹرسٹ کا جو لیول تھا وہ بہت ہائی تھا. ایک دفعہ کی بات ہے، میں کالج جا رہی تھی تو مجھے بڑے اچھے طریقے سے ایک میری فرینڈ نے کہا کہ ایک لڑکا تم سے بات کرنا چاہتا ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے، وہ تمہیں جانتا ہے تو وہ تمہیں پسند کرتا ہے. میں نے کہا اچھا تو میں کیا کروں؟ کہتی تم اس کے ساتھ بات کر لو. میں نے اس کو آگے سے کہا، میں نے کہا تم اس کو میرا ایڈریس دے دو، اس کو بولو شبانہ یہاں رہتی ہے، یہ اس کے گھر کا ایڈریس ہے، تو وہ آ کے تو میرے والدین سے میرا ہاتھ مانگے. مجھے اس نے کیا کہنا کہ میں پسند ہوں تو میرے ماں باپ سے آ کے یہ بات کہے نا. تو کہتی ہے تو تمہارے والدین آگے سے کیا کہیں؟ میں کہا میں ڈیڈ جان کو بتا دوں گی، ڈیڈ جان یہ لڑکا تھا تو اس نے مجھے ایسے اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ دیکھ لیں اگر یہ اچھی فیملی ہے تو میری شادی کر دیں. تو لڑکی نا آگے سے میری شکل دیکھ رہی تھی کہ تم لٹرلی اپنے باپ کو یہ کہو گی؟ میں نے کہا ہاں یہی کہوں گی، اس میں اتنی بری منانے والی کیا بات ہے. تو مجھے لگا کہ یہ جو ایک ٹرسٹ تھا نا مجھے اپنے والد پہ، اس کو آپ الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے. اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے راہ راست پہ رکھا، مجھے غلط کاموں سے بچایا، مجھے جھوٹ سے بچایا، مجھے دھوکہ دینے سے بچایا. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں اپنے باپ سے اتنا پیار کرتی ہوں، میرا باپ مجھے اتنا پیار کرتا ہے اور اتنا ٹرسٹ کرتا ہے کہ میں ان کا ٹرسٹ کبھی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ توڑوں گی. کیونکہ مجھے یہ جو اپنی میری فیلنگ ہے، یہ میں کہتی ہوں کہ چھوٹے جب آپ ہوتے ہو نا تو آپ کو اللہ نظر نہیں آتا، اللہ آپ کو پہچاننا پڑتا ہے. میں اب جا کے میں اللہ کو پہچان پا رہی ہوں آہستہ آہستہ کہ کیسے آپ اللہ کو پہچانتے ہو، اللہ کی قانون کو پہچانتے ہو، اس کی کائنات کو پہچانتے ہو. جب آپ چھوٹے ہوتے ہو نا آپ اللہ کو پہچانتے نہیں ہو. آپ کو اپنے رشتوں میں اتنا خوبصورت ایک ربط نظر آتا ہے اور ایک تعلق ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے. اس تعلق کی وجہ سے آپ برائیوں سے بچ جاتے ہیں کیونکہ آپ ان کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے. تو اس تعلق کی وجہ سے مجھے لگا کہ جیسے میں برائیوں سے بہت بچ گئی تھی، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں اپنے والد کا کبھی ٹرسٹ نہیں توڑوں گی. اور میں آپ کو گواہی دے سکتی ہوں کہ اگر میں ڈیڈی جان کو کہتی نا کہ ڈیڈی مجھے یہ لڑکا پسند ہے، تو میرے والد نے کہنا تھا کہ بیٹا ٹھیک ہے ہم اس کی فیملی دیکھتے ہیں تو ہم شادی کر دیں گے. انہوں نے یہ نہیں پوچھنا تھا کیوں تم نے یہ حرکت کی. تو وہ جو ایک بانڈ تھا نا میرا اپنے والد کے ساتھ، یہ بہت خوبصورت تھا. بہت ساری بہنیں، بیٹیاں، مائیں آج جب میری اس بات کو سنیں گی تو وہ اپنے آپ کو اپنی سٹوری کے ساتھ ملا پائیں گی، یاد کریں گی کہ ہاں ہم لوگ بھی جب تھے بچپن میں تھے، جن کے والد اللہ تعالیٰ نے زندگی صحت دے جو زندہ ہیں اور جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گری کے رحمت کرے. تو وہ بہت سارے لوگ اس کہانی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ پائیں گے. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس تعلق سے محروم تھے، جن کو یہ تعلق نہیں ملا. میری ان بہنوں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تو ایک ماں باپ کو بیٹی دیتا ہے نا تو ان کو سمجھ، سوچ اور ان کے ساتھ تعلق بنانے کی بھی توفیق دیا کر، کیونکہ یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے. اگر تربیتوں میں کمی رہ جائے نا اولاد کی تو ماں باپ بہت پچھتاتے ہیں. تو میں آج اپنے پورے یوٹیوب کی جو فیملی فرینڈز ہیں اور جو لوگ نئے بھی ہیں اس میں، ان سب کو گواہ جان کے اپنے والد کو
सलूट पेश करना चाहती हूँ। आई लव यू डैडी जान। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरे वालिद हैं, और मैं हमेशा रिश्तों की बहुत कदर करने वाली बंदा हूँ, और जिसकी वजह से मैं अपने रब की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जब इंसान रिश्तों की कदर नहीं ना करता तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे के रखे कि मैं रिश्तों को जानती रहूं और उनकी कदर करती रहूं। रिश्तों में सिर्फ माँ बाप नहीं आते, बहन भाई, बाहर के आंटी अंकल्स, आपके अपने दोस्त होते हैं, आपकी अपनी औलाद होती है, जितने भी आपके साथ ताल्लुक हैं, सबका ताल्लुक जो जुड़ा होता है, उनको दिल से समझना, उनको दिल से मोहब्बत करना, ये बहुत बड़ी मेरे अल्लाह ताला की मेरे ऊपर करम नवाजी है कि उसने मुझे ऐसे वालिद दिए। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार बंदा बनना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे इर्द गिर्द जितने भी रिश्ते दिए बहुत खूबसूरत दिए। तो अल्लाह ताला से और बहुत ढेरों दुआएं सुनने वालों के लिए हैं, जिसके दिल में जो भी कोई खलिश है अपने वालिदैन के लिए, मे भी उनकी तरबियत में कोई कमी रह गई हो, मे भी उनसे वो हक ना अदा हो सका हो जो आप चाहते थे अपने वालिदैन से, उनको माफ़ कर दीजिए, अल्लाह के लिए माफ़ कर दीजिए। क्योंकि वो भी इंसान थे, उनको नहीं समझ आई होगी कि उन्होंने कैसे किया होगा। मैं खुद ऐसी फैमिलीज को जानती हूँ जिनके माँ बाप जो प्रिविलेज नहीं थी जैसे मैं हूँ, उनके पास वो रिश्ता नहीं था, उनके पास वो मोहब्बत नहीं थी, उनके पास वो ट्रस्ट नहीं था जो मेरे पास था। तो मेरी एक गुजारिश है कि आप अपने वालिदैन को माफ़ कर दीजिए, माफ़ करके देखिए, अपना दिल बड़ा करके देखिए कि कितना सुकून आपको मिलता है। अपने लिए माफ़ करें, अपने माँ बाप के लिए माफ़ करें, सबसे पहले अपने रब के लिए माफ़ करें। अल्लाह ताला से बहुत ढेरों गुजारिश है कि अल्लाह ताला हर उस माँ बाप को जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको गिरी के रहमत करें, और जो जिंदा हैं अल्लाह ताला उनका मोहताजी की ज़िंदगी से बचाना, और हमें दीन की समझ देना, हमें कुरान की समझ देना कि हम अपने रिश्तों को समझें, कुरान के मुताबिक समझें, आखिरत को समझ के हम अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करें। अभी दिल तो नहीं चाह रहा मैं वीडियो बंद करूं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं अपने वालिद की शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी होगी, फिर आप कहेंगे मैं बोलती बहुत हूँ और लंबा हो गया बोलना, तो इसलिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। अगली वीडियो तक के लिए रब रखा।